दोस्तों मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। सऊदी अरेबिया के मरूर यानी कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक क्वेश्चन के जवाब में ये बताया है कि गैर मुल्की जिनके पास अपने अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस है वो सऊदी अरेबिया में आके अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन तभी जबकि वो विजिट वीज़े पे आए हुए हों। तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी सऊदी गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है कि जो लोग अगर विजिट वीज़े पे सऊदी अरेबिया आएंगे तो अगर उनके पास अपने मुल्क का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो कि एक्सपायर ना हुआ हो, उनके पास है, तो उसी ड्राइविंग लाइसेंस पे आप सऊदी अरेबिया में गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन इस बात को मलहूज़ रखें कि आपको ड्राइविंग भी आती हो, क्योंकि अपने लोग के यहाँ तो ड्राइविंग नहीं भी आती तो भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। तो ड्राइविंग कायदे से नहीं आती तो आप फिर कोई हादसा भी हो सकता है, फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सऊदी अरेबिया में सब नियम और कानून से चला जाता है। तो एक अच्छी खबर है जो है गैर मुल्कियों के लिए कि जो विजिट वीज़े पे आते हैं वो यहाँ गाड़ी चला सकते हैं। दोस्तों, कोई एक व्हाट्सएप के ज़रिए क्या लाखों का नुकसान हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। ये खलीज है, ये गल्फ़ है, यहाँ सब कुछ नियम और कानून के मुताबिक होता है और इंसान की बड़ी इज़्ज़त की जाती है, उसकी तकरीम की जाती है, इंसान की इज़्ज़त की यहाँ बड़ी वैल्यू दी जाती है। दरअसल मामला ये यूएई के रास अल खैमा का है। वहाँ पर एक शख्स ने जो है अदालत में कंप्लेन की कि एक शख्स ने जो है व्हाट्सएप मैसेज पर मैसेज भेजा है और जिससे कि उसकी इज़्ज़त जो है का नुकसान हुआ है, उसको एक तरह से गाली दी गई है। मामला दरअसल ये गैर मुल्की से ताल्लुक़ रखता है। उस गैर मुल्की का ट्रक ड्राइवर था, उसको 200-250 लोगों का एक ग्रुप जो है व्हाट्सएप पर था। तो उसमें उसने एक पहले जो ट्रक ड्राइवर रह चुका है उस मुल्क का, उसकी फ़ोटो जो है ट्रक ड्राइव करते हुए डाली, कहा कि देखिए जो है ये एक वक्त इसका कैसा था, उसके बारे में कुछ अनाप-शनाप बातें भी की, जिससे कि उसकी इज़्ज़त को ठेस पहुँची। दरअसल मामला था जिसकी उसने ये फ़ोटो डाली थी, पोस्ट की थी, वो एक्चुअल में ट्रक ड्राइवर पहले था जो है यूएई में, लेकिन वो तरक्की करके वो मालिक बन गया था और काफ़ी उसने मुलाजिम रख लिए थे, काफ़ी पैसे वाला हो गया था। तो उसकी पुरानी फ़ोटो लेके उसके बारे में अनाप-शनाप बातें की गई, उसकी इज़्ज़त को ठेस पहुँचाई गई, तो उसने जो है यूएई में जो है अदालत में कंप्लेन कर दिया और अदालत ने उस शख्स के फ़ेवर में फ़ैसला दिया कि हाँ, इसकी इज़्ज़त को ठेस पहुँचाई गई है, एक तरह से इसको गाली दी गई है और यूएई की कोर्ट ने उस ट्रक ड्राइवर को जिसने कि ये पोस्ट डाली थी व्हाट्सएप में, उसको जो है 14,000 दिरहम जो है फ़ाइन जमा करने को कहा, बशमूल उसके 9% इंटरेस्ट की दर से, कि जब से उसने व्हाट्सएप पे ये मैसेज डाला है तब से लेके अब तक वो 14,000 जो है दिरहम पर 9% इंटरेस्ट भी लगेगा और साथ में जो अदालती खर्च आया, वकीलों पर खर्च किया, वो भी इसको देना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये 25-26 हज़ार दिरहम अब उसको देने पड़ेंगे। 25-26 हज़ार दिरहम इंडियन का समझिए, इंडिया का 5-6-7 लाख रुपया हो गया। सोचिए एक छोटी सी गलती पर, एक व्हाट्सएप मैसेज करने पर, एक इंसान की इज़्ज़त को ज़लील करने पर एक तरह से सरे बाज़ार उसको 5-6-7 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब आइंदा जो है वो शायद ज़िंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा ना करें। तो आप लोग भी मोहतात रहें और इस बारे में जो है ख़्याल रखें कि जो है व्हाट्सएप पोस्ट किसी के बारे में डालते हुए उसके बारे में कोई अनाप-शनाप ख़राब बातें ना करें, क्योंकि ये खलीजी ममालिक है, ये अपना इंडिया पाकिस्तान नहीं है कि आप कत्ल करके भी बच जाएँगे और 10-10 कत्ल करके बच जाएँगे। ये खलीजी ममालिक है, यहाँ इंसान की बड़ी तकरीम की जाती है, उसकी इज़्ज़त की बहुत परवाह की जाती है। दोस्तों, न जाने क्या हो गया है कि लोगों को अकल जैसे ख़प्त हो गई है और वो सऊदी अरेबिया और दुबई खलीजी ममालिक में फ्रॉड करके इंटर होना चाहते हैं। वो नहीं जानते कि ये उनका अपना मुल्क नहीं है, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं है कि वहाँ पैसा देके, रिश्वत देके बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ऐसा एक मामला ताइफ एयरपोर्ट पर पेश आया जब एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया, इस उसमें कि उसके फिंगरप्रिंट जब देखा गया तो वो डिपोर्ट किया जा चुका था पहले सऊदी अरेबिया से किसी मामले में, शायद हुरूब के मामले में, तो सऊदी अरेबिया दाखिल नहीं हो सकता था। तो यहाँ जैसे ही एयरपोर्ट पे आदमी आता है उसका फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट होते ही पूरी उसकी पुरानी डिटेल्स सामने आ जाती है और लिहाजा वो हुरूब का केस उस पर गालबन था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया।
लेकिन हैरत तो ये होती कि अपने मुल्क से लोग कैसे आ जाते हैं वापस, वहाँ भी फिंगरप्रिंट होता है, वहाँ भी सब होता है, लेकिन वहाँ पैसा दे दिला के लोग चले आते हैं। लेकिन उनको कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए, अपने मुल्क में तो चले आए, यहाँ सऊदी अरेबिया, दुबई और खलीजी ममालिक में आके आप बच नहीं सकते, आप इसके कुछ भी नहीं कर सकते, आप फ़ौरन पकड़े जाएँगे। और इधर ये 2-3 महीने में से बहुत सारे केस हुए हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानी ही इसमें आए। तो हमारे पाकिस्तानी भाई ज़रा ख़्याल रखें कि आप इतनी दूर से वहाँ भी पैसा खर्च करके आएँगे, काफ़ी पैसा, और यहाँ आकर भी आप गिरफ़्तार हो जाएँगे रह के, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। और दोबारा वापस गए तो शायद लाइफ़ में कभी नहीं आ पाएँगे, क्योंकि फिर ये केस आपके ऊपर लग जाएगा कि आपने फ़ोर्जरी करने की कोशिश की है। तो इस बात का ख़्याल रखें और नंबर 1 तरीके से आएँ। मान लीजिए सऊदी अरेबिया से आप डिपोर्ट हो गए किसी मामले में, आप दुबई चले जाइए, आप ओमान चले जाइए, दूसरे खलीजी ममालिक में चले जाइए। दुबई से गए तो आप सऊदी अरेबिया, दूसरे मामले में चले जाइए। अगर आप पर कोई बहुत सीरियस आरोप नहीं है कि कत्ल, मतलब बहुत गंभीर आपने कुछ काम नहीं किया है, तो ये नहीं होगा कि पूरे गल्फ़ में ही आप बैन कर दिए जाएँ। एक मुल्क से बैन हो जाता है, दूसरे मुल्क आप जा सकते हैं। इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, आप इतना पैसा खर्च करें और मुल्क का भी नाम बदनाम होता है। अभी आप सऊदी अरेबिया में जब ये इतने केस आएँगे पाकिस्तान से, तो वो सऊदी अरेबिया क्या सोचेगी, गवर्नमेंट यहाँ क्या सोचेगी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, कि वहाँ से लोग कैसे चले आते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, चाहे जो इंडियन हो, पाकिस्तानी, किसी मुल्क का, कि आप नंबर 1 तरीके से खलीजी ममालिक में आएँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप पकड़े जाएँगे, आप गिरफ़्तार हो जाएँगे और फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।